यज्ञ आदि करें, ये सब हम पे नहीं आता। आत्मकल्याण कैसे हो? पूजा नहीं करेंगे तो कैसे शरीर की शुद्धि होगी? आप कहो कि पूजा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो शरीर है वो अपवित्र है, हम सब जानते हैं। मांस, मज्जा, रक्त, मांस आदि से, मलमूत्र से आदि से भरा हुआ ये शरीर है, ये पवित्र नहीं होता। लेकिन हाँ, पवित्र कब होता है? पूजा का विधान क्यों किया गया है? जब हम भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करते हैं तो उनके स्पर्श करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है, तब हम शुद्ध हो जाते हैं। शरीर की शुद्धि भगवान को स्पर्श करने में, भगवान का चरणोदक पान करने में है शरीर की शुद्धि। वाणी की शुद्धि भगवत नाम स्मरण करने में है, भगवत कथाओं को सुनने में है। जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के चरणोदक को पान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कितना भी बढ़िया मलमल करके स्नान कर ले, खूब शुद्ध हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति अपवित्र ही रहता है। क्योंकि जिसने पूजा नहीं की, कथा नहीं सुनी, उसका शुद्धिकरण हुआ ही नहीं, वो तो अपवित्र है। और जो भगवत कथा सुनता है, भगवान की सेवा करता है रोज अपने हाथों से, भगवान के रोज चरणोदक को पान करता है, वो व्यक्ति भले ही कितनी भी मलिनता में रहता हो, लेकिन वो पवित्र है। सदन कसाई की कथा सुनी होगी आपने। रोज मांस काट काट करके बेचता था, लेकिन कहीं से काला पत्थर मिल गया। अब उसने तो कभी पूजा की नहीं थी, वो क्या जाने काला पत्थर किसका स्वरूप है। भगवान शालिग्राम श्याम वर्ण के हैं, सांवले हैं, काले हैं। वही पत्थर उठा करके ले आया, रख लिया, और जब मांस तोले तो बांट बना करके उनको उन्हीं के वजन के हिसाब से जो है मांस बेचता था। लेकिन एक संत ने जब देखा कि भाई बगल से, वहां से निकल रहे थे, सामने से नजर पड़ गई, देखा एक काला पत्थर, काला। अब संत ने तो एक नजर में पहचान लिया कि ये कोई काला पत्थर थोड़ी है, तो साक्षात हमारी शालिग्राम भगवान है। राम 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 राम। इस कसाई के पास भगवान कैसे पहुंच गए? तुरंत गए दुकान पर और जाकर के बोले कि भैया एक काम करो, मैं तुम्हें इसके बराबर का वजन का एक पत्थर देता हूं, वो रख लो, ये पत्थर मुझे दे दो। उसे क्या पता था, बेचारा भोला भाला दे दिया। बोले ठीक है महाराज, ले जाओ। पत्थर दे दिया। संत भगवान पत्थर ले आए, बढ़िया से उनको खूब स्नान कराया, गंगा जल से खूब पंचामृत में स्नान कराया, उनको शुद्ध किया और बढ़िया आसन पर, सिंहासन पर विराजमान किया। बोले प्रभु आप कहां कहां पहुंच जाते हैं? खूब सेवा करी उनकी। बोले अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अब मैं आपकी सेवा करूंगा अपने पास रख करके। रात्रि को संत भगवान सोए और शालिग्राम भगवान ने संत भगवान को स्वप्न में आकर के कहा कि संत दी, मुझे आपकी सेवा अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो माना कि आप बढ़िया प्रेम से सेवा करते हो, पर मैं आपके पास मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मुझे सदन कसाई के पास लगता है। भगवान तो अनमोल है, उनके बराबर का कौन मोल बना सकता है महाराज। लेकिन जिसने मुझे ही तौल दिया, ऐसा भक्त मुझे कहां मिलेगा। मुझे तो आप उस कसाई सदन के पास, मेरे सदन के पास मुझे पहुंचा दो। रात में स्वप्न आया, सुबह संत भगवान खूब रोए, भगवान को पकड़कर बिलक बिलक करके, धन्य है नाथ आपका ये स्वभाव कितना दिव्य है। आप व्यक्ति का कर्म नहीं देखते, आप व्यक्ति का भाव देखते हैं। वो जैसा भी है लेकिन सरल है, भोला भाला है, वो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आपके बराबर रोज तौल तौल करके मांस बेचता है। आप उसकी भक्ति पर ही रीझ गए। भगवान बोले मुझे उसके पास बड़ा अच्छा लगता है। संत भगवान लेकर के गए और बताया, बोले आज से ये काम बंद कर,
ये कोई और नहीं काला पत्थर, ये साक्षात भगवान नारायण है। इनकी सेवा कर, इनकी भक्ति कर। ये तेरी भक्ति से रीझ गए, इन्हें मेरे पास अच्छा नहीं लगता, इन्हें तो तेरे पास अच्छा लगता है। उस दिन से सदन ने जो है महाराज, उस सदना ने लेकर के अपना व्यापार छोड़ करके भगवान शालिग्राम की भक्ति में लग गया और ठाकुर जी उसकी भक्ति से रीझ गए। भगवान आपके कर्म को नहीं देखते, भगवान आपके स्वभाव को देखते हैं। आप किस भाव से कर रहे हैं सेवा।